बात बड़ी पकड़ की है, ध्यान देना। हम में से कई सोफों पर बैठकर, बिस्तरों में बैठकर ही वाणी पढ़ते जाते हैं। वाणी पढ़ते पढ़ते साथ ही बीच में बातें भी करते जाते हैं, एक दूसरे को आवाजें भी देते जाते हैं, बच्चों को डांटते भी जाते हैं। यदि कोई घर आ जाए तो गुटका वहां ही बंद करके जहां मर्जी रखकर, फ्रिज पर, टीवी पर अथवा अलमारी में जहां जगह भी शुद्ध नहीं होती, यदि कोई फोन आ जाए, बीच ही उंगली रखकर बातें करने लग जाते हैं। यदि कोई टीवी पर सीरियल का समय हो जाए, पाठ बीच में ही छोड़ देते हैं कि शेष पाठ बाद में कर लेंगे, फल तो इसका भी मिलेगा, लेकिन 100 में से 10 पैसे। यदि वही वाणी युक्ति से पढ़ी जाए, सामने शुद्ध चादर का आसन बिछाकर, भावना हो गुरु साहिब प्रत्यक्ष बैठे हैं, मैं उन्हें वाणी श्रवण करा रहा हूँ। 10 गुरुओं में जिसका मर्जी ध्यान कर लो, ज्योति एक ही है। इस तरह करने से मन बहुत लीन होता है। इससे सेवा और सिमरन भी दोनों हाजिरियां लग जाती हैं। वाणी पढ़ना हमारा नियम हो गया, यह सिमरन हो गया, और दूसरा गुरु जी को वाणी श्रवण करवाने की सेवा भी हो गई। एक आसन पर चौकड़ी मारकर बैठकर, बीच में कोई किसी से बातचीत नहीं करनी, कोई संसारिक कार्य नहीं करना, कोई टेलीफोन नहीं अटेंड करना। इस तरह पाठ करने का महात्म 1000 गुना हो जाता है। जितनी एकाग्रचित्त होकर वाणी पढ़ी जाए, उतना ही महात्म बढ़ जाता है। जो भी वाणी पढ़ते हैं, सिमरण करते हैं, जुड़कर करें। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, वाणी पढ़ते तेरा ध्यान वाणी के एक एक अक्षर में बिंधा हो। फिर देख तेरी इस तरह पढ़ी हुई वाणी तेरी जिंदगी में कितना रंग लाती है। बाकी जैसे भी कोई करे, मुबारक है, शुक्र है, हाजिरी लगा रहा है। जैसे बाबा जी का वचन पहले भी व्यक्त किया था कि आग में कोई वस्तु जैसे मर्जी हो फेंक दो, उसने जल ही जाना है। वाणी जैसे भी पढ़ते जाओ, उसने हमारा कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई पाप जला ही देना है। बाकी यह युक्तियां हैं। वाणी को जितना एकाग्र चित्त से, निर्मल भावना से, प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से पढ़ा जाए, उतना ही महात्म बढ़ जाता है। संतह माखन खाया, छाछ पिए संसार, किसी के हिस्से में लस्सी आती है और किसी को मक्खन जैसा लाभ होता है। गुरु साहिब जी ने दोनों के बारे में जिक्र किया है। यतन करो वाणी ऐसे पढ़ो, प्रभ की उस्तत करह संत मीत, सावधान एकाग्र चित्त। दूसरी तरफ जो वाणी पढ़ते समय बीच में बातें करते हैं, उनके बारे में भी कलगीधर ने रहतनामे में लिखा है, हर जस कहते बात चलावे, कहे गोविंद सिंह वह सिख ना भावे। यह वाणी में से गुरु साहिब जी की पंक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि मन सही फैसला ले सके। यह वृंदावन का मुंशी, जिसने गुरु सिख से पूछा कि किस ढंग से पढ़ूं कि महात्म बढ़ जाए, उस गुरमुख प्यारे ने बताया कि इस तरह वाणी पढ़ा कर, आसन बिछाकर बैठा कर, बीच में बात नहीं करनी। वह मुंशी जिसे सुखमणि साहिब जी से अनंत प्रेम हो गया और उसकी दिनचर्या बन गया, एक चौकड़ी पर बैठकर, आसन बिछाकर, एकाग्रचित्त होकर सारा सुखमणि साहिब जी का पाठ करना। पाठ करते समय किसी से बात भी नहीं करनी। कई वर्ष बीत गए, प्रतिदिन इस तरह करते। इस मुंशी का एक ब्राह्मण रसोइया था।
एक दिन उस रसोइये को बहुत तेज बुखार और साथ दस्त लग गए। दस्त से भाव पेट खराब हो जाना, हालत बहुत खराब हो गई। वह मुंशी जब प्रभात काल पाठ करने लगा तो उसने रसोइये को कहा, तू विश्राम कर, यदि तुझे किसी चीज की, दवाई की, पानी की आवश्यकता है तो बता दे, क्योंकि मैंने पाठ पर बैठना है और पाठ के दौरान मैंने बोलना नहीं। वह ब्राह्मण रसोइया कहने लगा, आप पाठ करो, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मुंशी पाठ करने बैठ गया। पाठ के दौरान जब पाठ अभी 16वीं अष्टपदी पर पहुंचा, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ब्राह्मण के चारपाई पर ही प्राण निकल गए। यहाँ पर ध्यान रखना कि सुखमणि साहिब जी के श्लोक में भ है और जपू जी साहिब भी है। पाठ की संपूर्णता के पश्चात मुंशी ने जब उस ब्राह्मण को हिलाया तो देखा कि वह शरीर छोड़ गया है। चारपाई भी लथपथ पड़ी थी क्योंकि पेट खराब था। ब्राह्मण का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मुंशी के मन में एक बात बैठ गई कि एक तो इसके प्राण चारपाई पर निकले हैं, दूसरा गंदगी में निकले हैं, यह अवश्य प्रेत योनि में पड़ा होगा। हमारे देश में कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जिसके चारपाई पर प्राण निकल जाएं, उसकी गति नहीं होती। कुछ लोग तो यहाँ तक वहम करते हैं, जब कोई अधिक बीमार हो, बचने की आशा ना हो, उसे चारपाई से नीचे उतार देते हैं। प्राचीन काल में ऐसे वहम बहुत किए जाते थे। अब समय के साथ साथ अंतर पढ़ता जा रहा है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। शायद उस मुंशी के मन में भी यह वहम घर कर गया कि ब्राह्मण की गति नहीं हुई होगी और वह भूत प्रेत बन गया होगा। कहते हैं ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करके मुंशी ने रात सोने से पहले सुखमणि साहिब जी का पाठ किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे रसोइये का क्या बना होगा, उसकी आत्मा भटक रही होगी, मुझे बहुत चिंता लगी हुई है। यह मुंशी रात को प्रार्थना करके जब सोया तो स्वप्न में निरंकार जी ने इसका संशय दूर किया। उस रसोइये की आत्मा मुंशी के सपने में उसका भ्रम दूर करने के लिए आई और कहने लगी कि आपकी तसल्ली के लिए मुझे निरंकार जी ने भेजा है। आप जब सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ रहे थे, मैं लेटा हुआ सुन रहा था, उसके फलस्वरूप मुझे स्वर्ग में जगह मिली है। जब मेरे प्राण निकले उस समय आप सुखमणि साहिब जी का पाठ कर रहे थे। मेरे कानों में इस पवित्र वाणी की पंक्तियां पढ़ने के कारण मुझे परमात्मा जी ने सर्वोच्च पदवी प्रदान की है। इस वाणी के फलस्वरूप मेरा आवागमन समाप्त हो गया है, जन्म मरण मिट गया है। हो सकता है यह स्वप्न की बात पढ़कर कुछ लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई होगी कि सपना ही आया था ना, क्या पता उद्धार हुआ भी होगा अथवा नहीं। गुरु इतिहास में से ऐसी कई उदाहरणें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि गुरु सपनों द्वारा भी कार्य संवारता है। भाई सज्जा, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सेवादार को कहकर 6 महीने के लिए कमरे में बंद करवा दिया था, क्योंकि वह कहता था कि मैं घर की रोटी चलाता हूँ, मैं ना हूँ तो घर वालों का निर्वाह भी नहीं चल सकता, मैं कमाता हूँ तो वह खाते हैं। गुरु साहिब जी ने उसे सीख देने के लिए ही सबको भोजन देने वाला परमात्मा जी है।
अपने सेवादार को हुक्म किया कि इसे 6 महीने के लिए कमरे के भीतर बंद कर दो, बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना।